तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने रात 12 बजे दफातर खोलने का फैसला कर लिया। अदालत में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना करवाए जाने पर जवाब तलब किया जाएगा। अदालत तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज ही करवाने का हुक्म दे रखा है। तो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकी है। ज़राए का इस हवाले से बताना है कि चीफ जस्टिस ने रात 12 बजे तक दफ्तर खोलने का फैसला किया है। अदालत में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग ना करवाए जाने पर जवाब तलब किया जाएगा। अदालत तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज ही करवाने का हुक्म इससे पहले दे चुकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको तहरीक अदम एतमाद जिस पर वोटिंग अभी तक नहीं हो सकी है। असेंबली का इजलास जिसमें 12 वक्फे होते रहे। तैयब बलोच से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। तैयब बताइएगा इस वाले से। जी, ज़राए के चीफ जस्टिस ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को खोलने का हुक्म दिया है और कहा है कि रात 12 बजे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे जो है वो खोल दिए हैं, क्योंकि जो हुकूमत को और स्पीकर असेंबली को वक्त दिया गया था अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए, तो वो वक्त जो है रात 12 बजे खत्म हो रहा है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर तौहीन अदालत की जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने जो है वो रजिस्ट्रार और दूसरे अदालती अमला जो है उसको भी कहा है कि रात 12 बजे अगर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोल दिए जाए, लेकिन ये शर्त इस वजह से है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल न हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे के बाद कार्रवाई जो है वो अमल में ला सकती है। और तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो हुकूमत के खिलाफ, वज़ीर आज़म के खिलाफ और खासकर स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का जो है वो आगाज हो सकता है। ठीक तैयब, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।